तो हाय हैकर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने लिनक्स मशीन को हैक किया था और इस वीडियो में हम लोग एक विंडोज़ मशीन हैक करने वाले हैं वाया एटर्नल ब्लू। तो 2017 या 18 के आसपास शैडो ब्रोकर्स नाम के एक हैकर ग्रुप ने इस वल्नरेबिलिटी को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया था, मतलब बता दिया था सभी को कि ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी है। और आपको पता होगा कि वानाक्राई नाम का एक रैंसमवेयर है जो कि 2017 या 18 के करीब बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था और दुनिया में बहुत सारे विंडोज़ मशीन को उसने इनक्रिप्ट कर दिया था। तो वो जो वानाक्राई रैंसमवेयर था वो किस वजह से सक्सेसफुल हो पाया, उसने एटर्नल ब्लू वल्नरेबिलिटी को ही एक्सप्लॉइट किया था अपने रैंसमवेयर को सक्सेसफुल करने के लिए। मतलब कि हर मशीन जो इनक्रिप्ट हो गई थी उनके वायरस की वजह से, जो रैंसमवेयर था वो किसका फ़ायदा उठाया था, किस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया था उसने उसने यही एटर्नल ब्लू का फ़ायदा उठाया था। तो बेसिकली अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि ये वल्नरेबिलिटी मतलब काम कैसे करती है, तो ये सर्वर मैसेज ब्लॉक जो एसएमबी है विंडोज़ का वर्जन 1 उसे एक्सप्लॉइट करती है। और हम कह सकते हैं कि हम पैकेट्स भेजते हैं जो कि पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रोजन होते हैं वो उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करती है, जो सर्वर मैसेज ब्लॉक वर्जन 1 की वल्नरेबिलिटी है वो। और फिर लेटर विंडोज़ को जब पता चला था तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को जब पता चला था तो उन्होंने फिर उस चीज़ को अपग्रेड किया था। तो अभी हम चेक करते हैं कि उस चीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट करना है। तो मैं आपको रूम की तरफ लेकर चलता हूँ। तो मशीन पब्लिकली अवेलेबल है ट्राई हैक मी पे और रूम की लोकेशन है /room/blue। और हम नीचे देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो मैंने मशीन ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया चालू होके, तो मैं ऐड 1 आवर और कर देता हूँ ताकि टाइम बढ़ जाए। ठीक है, तो हम रिकॉन वाले फेज़ में हैं। सबसे पहले टास्क 1, तो स्कैन एंड लर्न व्हाट एक्सप्लॉइट दिस मशीन इज़ वल्नरेबल टू। प्लीज़ नोट दैट दिस CTF डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ICMP ping and may take a few minutes to boot up. This room is not meant to be a boot to root CTF, rather this is an educational series for complete beginners. Professionals will likely get very little out of this room beyond basic practice, as the process here is meant to be beginner focused. ठीक है, तो फिर हमें नीचे चलना है और चेक करना है कि स्कैन द मशीन इफ़ यू आर अनश्योर हाउ टू टैकल दिस। तो nmap रूम चेक कर लेना अगर नहीं पता जिन्हें nmap को कैसे यूज़ करना है। तो इस चीज़ को हम कंप्लीट मार्क करते हैं। और मशीन को कैसे स्टार्ट करना है जिन्हें नहीं पता है, VPN डाउनलोड कर लेना ट्राई में पे अकाउंट बनाने के बाद में। तो फिर सूडो ओपन VPN और फिर आपके VPN का नाम, और एक बार आप जब VPN स्टार्ट कर दोगे तो उसके बाद में मशीन एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले मशीन को स्कैन करना है। तो मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ और हम चलते हैं CD ट्राई हैक मी और यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाते हैं ब्लू नाम की, और फिर वहाँ पे नेविगेट करते हैं CD ब्लू और यहाँ पर हम रन करेंगे nmap, स्पीड दे देंगे T4, सर्विस वर्जन हमें चाहिए और फिर उसके बाद में IP एड्रेस सिंपली रन दे देंगे। तो 10.10.195.189। आप चाहो तो पूरा फुल पोर्ट स्कैन भी रन कर सकते हो, बट एज यू नो फुल पोर्ट स्कैन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो मैं नॉर्मल पोर्ट स्कैन ही रन करने वाला हूँ और इस रूम में उससे काम चल जाएगा। बट फुल पोर्ट स्कैन रन करना एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो वो चीज़ करना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए इतना रखते हैं और इस चीज़ को मैं एक 2 स्ट्रीम छोड़ देता हूँ। T ब्लू स्कैन नाम दे देंगे स्कैन रिज़ल्ट को हमारे, और फिर मैं इस चीज़ को रन करता हूँ और हम स्कैन रिज़ल्ट्स का वेट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि स्कैन रिज़ल्ट्स हमारे सामने हैं और हमें 135 ओपन मिला है, 139 ओपन मिला है, 445, 3389 और फिर 49, 152, 153, 154, 158 और 159। तो यहाँ पर जो पोर्ट्स ओपन है इसमें चेक करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है। तो हाउ मैनी पोर्ट्स आर ओपन विद अ पोर्ट नंबर अंडर 1000। तो 1000 के अंदर कितने पोर्ट्स हैं, तो 1 2 3 पोर्ट्स हैं, तो इसका आंसर होगा 3। और व्हाट इज़ दिस मशीन वल्नरेबल टू, आंसर इन द फॉर्म ऑफ MS, और फिर आगे नंबर चाहिए। तो हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ से वल्नरेबल है ये। तो हम हिंट चेक करते हैं
revealed by the shadow brokers exploits an issue within SMB version 1। तो हमें डायरेक्टली कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज़ को वल्नरेबल है ये मशीन? तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं कि एटर्नल ब्लू इज़ वल्नरेबल टू विच MS वर्जन डाल के देखते हैं। तो SMB वर्जन 1 और यहाँ पे हाँ देखो, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी बुलेटिन MS 17010, एटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट MS 17010। तो यही हो सकता है। हम ट्राई करते हैं ये चीज़ सही है कि नहीं। MS 17010 और फिर इस चीज़ को भी सबमिट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गेनिंग एक्सेस की तरफ। तो एक्सप्लॉइट द मशीन एंड गेन अ फुट होल्ड। तो सबसे पहले तो हमें मेटास्प्लॉइट स्टार्ट करना है। तो मैं MSF console-q, तो बैनर क्विट कर देगा और इस चीज़ को स्टार्ट होने देते हैं और आगे देखते हैं। तो फाइंड द एक्सप्लॉइटेशन कोड वी विल रन अगेंस्ट द मशीन, व्हाट इज़ द फुल पाथ ऑफ द कोड। तो हमें पाथ चाहिए, तो हम चेक करते हैं कि मेटास्प्लॉइट स्टार्ट हुआ या नहीं। हाँ, तो सबसे पहले तो हमें एक्सप्लॉइट ढूंढना है। तो अभी हमने पता किया कि MS 17-010 नंबर है उसका। तो यहाँ पे हम वही चीज़ डाल के देखते हैं, सर्च MS 17-010 और चेक करते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं। तो हमें 0 1 2 3 4 तो हमें 5 रिजल्ट्स मिले हैं। उसमें से ऑक्सिलरी तो फ़िलहाल हमारे काम का नहीं है, बिकॉज हमें एक्सप्लॉइट चाहिए। तो एक्सप्लॉइट विंडोज़ SMB MS 17010 एटर्नल ब्लू। तो देखो ये चीज़ हमारे काम की है जहाँ तक मुझे लग रही है। 0, हाँ, तो यूज़ 0 करके देखते हैं। अगर ये काम नहीं किया तो फिर सीधा 4th वाला यूज़ करेंगे, बिकॉज 4th का रैंक ग्रेड दिखा रहा है। SMB डबल पल्सर ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज़ रन कर देनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम क्लियर करता हूँ और मैं ऑप्शंस चेक करता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक R पोर्ट ऑलरेडी सेट है 445, और 445 जो पोर्ट है वो ओपन भी था हमारे टारगेट मशीन पे हमने जब स्कैन किया तो। और R होस्ट जो है वो चीज़ हमें सेट करनी है। तो R होस्ट हम सेट कर देंगे। तो सेट R होस्ट एज 10.10.195.189 और L होस्ट। ये देखो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज ये जो IP एड्रेस है ये कौन सा IP एड्रेस है। IF कॉन्फ़िग अगर मैं डाल के चेक करूँ तो हमें ट्यून 0 का चाहिए और वहाँ पर जो सेट है वो WLAN 0 का है। तो आप अगर WLAN 0 का अगर वहाँ पे डाले रहोगे तो फिर पूरा टाइम कंफ्यूज रहोगे, ना तो एक्सप्लॉइट रन होगा ना तो रिवर्स शेल मिलेगा। तो ध्यान रहे कि ट्यून 0 का IP एड्रेस डालना है हमें। तो सेट L होस्ट एज 10.9.3.199 और फिर उसके बाद में मैं फिर से एक बार ऑप्शंस लिस्ट करके चेक कर लेता हूँ। तो L होस्ट भी ठीक है, R पोर्ट भी ठीक है, R होस्ट भी ठीक है। और अब हम रन कर सकते हैं इस चीज़ को और चेक करते हैं हमें एक रिवर्स शेल मिलता है या नहीं। तो होस्ट इज़ लाइकली वल्नरेबल टू MS 17010 और Windows 7 प्रोफेशनल और द टारगेट इज़ वल्नरेबल। उसने चेक कर लिया है और वो भेज रहा है पेलोड शायद से। तो टारगेट आर्किटेक्चर सिलेक्टेड वैलिड फॉर आर्किटेक्चर इंडिकेटेड बाय DCE RPC रिप्लाई और सेंडिंग SMB वर्जन 2 बफर्स। और देखो हमें मिल गया रिवर्स कनेक्ट। तो मीटरप्रेटर शेल हमारे सामने है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, फाइंड द एक्सप्लॉइटेशन कोड। एक्सप्लॉइटेशन कोड का पाथ चाहिए उसे। तो पाथ है एक्सप्लॉइट और फिर ये चीज़। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सप्लॉइट और फिर ये चीज़। तो इस चीज़ को सबमिट करते हैं और शो ऑप्शंस एंड सेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो आपको ध्यान होगा कि हमने R होस्ट सेट किया है। L होस्ट जो था वो L होस्ट ऑलरेडी सेट था, बट L होस्ट हमने चेंज किया है। वो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें ट्यून 0 का IP एड्रेस चाहिए, इसलिए L होस्ट यहाँ पे नहीं आएगा। R होस्ट एक ऐसा ऑप्शन था जो कि पूरी तरीके से ब्लैंक था और वो रिक्वायर्ड भी था विच मेक सेंस। तो इस चीज़ को सबमिट करते हैं और यूजुअली इट वुड बी फाइन टू रन दिस एक्सप्लॉइट एज इज़। हाउएवर फॉर द सेक ऑफ लर्निंग यू शुड डू वन मोर थिंग बिफोर एक्सप्लॉइटिंग द टारगेट। एंटर द फॉलोइंग कमांड एंड प्रेस एंटर। तो ये हम पेलोड सेट कर रहे हैं और ये एक स्टेज्ड पेलोड है।
तो स्टेज्ड और अनस्टेज के बारे में आप नेट पर पढ़ लेना, स्टेज और अनस्टेज में डिफरेंस क्या होता है। तो ये एक बेसिकली स्टेज पेलोड है और यही बाय डिफ़ॉल्ट सेट भी है शायद से। अगर मैं ऑप्शंस सेट चेक करूँ तो यहाँ से नहीं, इस चीज़ को हमें बैकग्राउंड करना होगा। और अगर मैं ऑप्शंस डालूँ तो देखो विंडोज़ इंटू 64 मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी, और यही चीज़ सेट है और यही चीज़ हमें चाहिए भी। तो इस चीज़ को भी कंप्लीट मार्क करते हैं। कंफर्म दैट द एक्सप्लॉइट हैज़ रन करेक्टली, यू मे हैव टू प्रेस एंटर फॉर द डॉस शेल टू अपीयर। लेकिन हमें डॉस शेल नहीं मिला, ये चीज़ ध्यान रहे, हमें मीटरप्रेटर शेल मिला है, जो कि अच्छी बात है। बिकॉज अगर हमें डॉस शेल मिला होता तो हमें फिर वो एक तरीके से स्टेबल नहीं होता और हमें उसे मीटरप्रेटर शेल में कन्वर्ट करना पड़ता। तो वो चीज़ हम आगे एस्केलेट में देखने वाले हैं, वो कन्फ्यूजन में ठीक दूर करता हूँ। तो बैकग्राउंड दिस सेशन दिस शेल यूजिंग कंट्रोल जेड, इफ़ दिस फेल्ड यू मे हैव टू रिबूट दिस मशीन। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें पहले मैं वापस से सेशन में आ जाता हूँ, सेशंस 1 में चलते हैं। तो देखो अभी फ़िलहाल हमने जब एक्सप्लोर किया तो हमें मीटरप्रेटर का ऐसा दिखाई दिया था। ठीक है, तो मीटरप्रेटर ने हमें एक खुद करके दिया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ एस्केलेट में देखो, तो एस्केलेट प्रिविलेजेस लर्न हाउ टू अपग्रेड शेल्स इन मेटास्प्लिट। तो इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी बैकग्राउंड द प्रीवियसली गेन्ड सेशन कंट्रोल जेड, research online how to convert a shell to meterpreter shell in metasploit. What is the name of the post module we will use? Exact path similar to the exploit we previously selected. तो देखो यहाँ पे ये बोल क्या रहा है कि अगर हम यहाँ पे ये जो हमने ऑप्शंस वगैरह सेट किया, हमने ये जो विंडोज़ SMB MS-17 का जो एक्सप्लॉइट यूज़ किया और फिर उसके बाद में उस चीज़ को रन किया हमने, तो रन करने के बाद अगर यहाँ पे मेटरप्रेटर शेल की जगह हमें विंडोज़ का जो CMD में जो शेल दिखाई देता है वो शेल मिलता, तो वो शेल से हमें वापस मीटरप्रेटर पे आना पड़ता। बट यहाँ पे दैट इज़ नॉट द केस, हमें डायरेक्टली मीटरप्रेटर शेल मिल गया तो हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं उस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमें विंडोज़ का जो कमांड प्रॉम्प्ट में शेल दिखाई देता है, वो शेल अगर हमें रन करने के बाद वो शेल रिवर्स शेल मिलता, तो हमें फिर उस मीटरप्रेटर शेल में आना पड़ता। बिकॉज मीटरप्रेटर इज़ मोर स्टेबल और यहाँ पर हमें ज़्यादा कमांड्स मिल जाते हैं रन करने के लिए और वो हमारी आसानी के लिए बेहतर होता है। तो यहाँ पर वो वही चीज़ बोल रहा है, बट हमें मीटरप्रेटर शेल मिला है तो हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। बट फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ कि वो चीज़ कैसे करनी है अगर वैसी नौबत आए तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट पाथ सिमिलर टू द एक्सप्लॉइट वी प्रीवियसली यूज्ड। तो हम क्या यहाँ पे सर्च करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको बैकग्राउंड कर देता हूँ कंट्रोल Z और फिर यहाँ पे यस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सर्च शेल टू मीटरप्रेटर। तो ये शेल टू मीटरप्रेटर कब की बात चल रही है? अगर हमें विंडोज़ का आपको पता होगा कैसा शेल आता है, तो वैसा शेल अगर आया होता तो उस शेल से हमें अगर वापस यहाँ मीटरप्रेटर शेल में आना होता या ऐसे शेल में कन्वर्ट करना होता तो कैसे करते, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो सर्च शेल टू मीटरप्रेटर डालेंगे, एंटर हिट करेंगे और फिर यूज़ 0 कर देंगे, बिकॉज 0 है उसकी हैश शायद से ID डिनोट करता है। और फिर हम ऑप्शंस लिस्ट आउट करेंगे तो हमें बस सेशन चाहिए। और अभी तो हमने वो जो सेशन बैकग्राउंड किया है वो देखो, अगर मैं सेशंस डालूँ तो हमारे पास ये एक सेशन है ये वाला। तो ये सेशन मीटरप्रेटर का सेशन है, ना कि वो जो विंडोज़ में जो शेल होता है वो वाला। तो ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे सेट कर दूँ सेट सेशन, अगर मैं सेशन को सेट कर दूँ 1 पे और मैं इस चीज़ को अगर रन करूँगा तो ये चीज़ रन नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास मीटरप्रेटर सेशन है। ये चीज़ रन कब होती? अगर हमारे पास विंडोज़ वाला शेल होता और हमें मीटरप्रेटर पे जाना होता तब। तो अभी हम ऑलरेडी मीटरप्रेटर पे हैं तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं। होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझी हो तो कमेंट में बताना, मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हम वापस से उसी सेशन में चलते हैं, सेशंस डाल के सेशंस 1। हाँ, तो मैं वापस से मीटरप्रेटर शेल में आ गया हूँ। तो उसका पाथ क्या था? उसका पाथ था, यहाँ पर हमने सर्च किया था तो क्या पाथ मिला था? पोस्ट मल्टी मैनेज शेल टू मीटरप्रेटर, ये उसका पाथ है। तो सिलेक्ट दिस यूज़ मॉड्यूल पाथ, मतलब मॉड्यूल पाथ को रिप्लेस करना है हमें इस चीज़ से, पोस्ट मल्टी जो हमने कर लिया था। शो ऑप्शंस, व्हाट ऑप्शन आर वी रिक्वायर्ड टू चेंज। तो एक सेशन नाम का ऑप्शन था जिसको हमने सेट किया था, सेशन। ठीक है,
तो सेट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, यू मे नीड टू लिस्ट, ये चीज़ भी हमने कर ली है। रन इफ दिस डजंट वर्क, ट्राई कंप्लीटिंग द एक्सप्लॉइट फ्रॉम प्रीवियस टास्क वंस मोर। तो इसकी नौबत नहीं आई हमें, बिकॉज मीटरप्रेटर इतना स्टेबल, मीटरप्रेटर ने हमारा वो काम कर दिया। हमने जब सबसे पहले हमने जब वो चीज़ रन की तो हमें डायरेक्टली मीटरप्रेटर शेल मिल गया, ना कि कमांड प्रॉम्प्ट वाला शेल। तो वंस द मीटरप्रेटर शेल कन्वर्जन कंप्लीट्स, सिलेक्ट दैट सेशन फॉर यूज़, ओके, और वेरीफाई दैट वी हैव एस्केलेटेड टू एंटी अथॉरिटी सिस्टम, रन गेट सिस्टम टू कंफर्म दिस। तो हम यहाँ पे गेट सिस्टम रन करके देखते हैं, क्लियर काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं क्लियर करके स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, सेशंस 1 में चलते हैं और गेट सिस्टम गेट सिस्टम की भी हम ऑलरेडी एंटी अथॉरिटी सिस्टम है जहाँ तक मुझे याद है। अगर मैं शेल करूँ तो मुझे देखो, मैं ये शेल की बात कर रहा था। ये शेल अगर हमें डायरेक्टली मिलता ना रन करने पे, और हमें इस शेल से मीटरप्रेटर पे आना होता, तब हम जो अभी हमने जितनी चीज़ें की है वो चीज़ें करनी पड़ती। लेकिन हमें ऑलरेडी हमारे पास मीटरप्रेटर शेल है, तो वो सभी चीज़ें करने की नौबत नहीं आई हमें। और यहाँ पे अगर मैं हु एम आई टाइप करूँ तो हम ऑलरेडी एंटी अथॉरिटी सिस्टम है, हमारे पास इनफ प्रिविलेजेस हैं, बहुत प्रिविलेजेस हैं, इनफ नहीं, बहुत हद तक प्रिविलेजेस हैं हमारे पास। तो मैं एग्ज़िट करता हूँ, हम वापस चलते हैं मीटरप्रेटर शेल में और इस चीज़ को भी कंप्लीट मार्क करते हैं। दिस शुड रिटर्न दैट वी आर इंडीड सिस्टम बैकग्राउंड दिस शेल, ठीक है। लिस्ट ऑल ऑफ द प्रोसेस रनिंग वाया द PS कमांड, जस्ट बिकॉज वी आर system doesn't mean our processes. Find a process towards the bottom of the list that is running at anti authority system and write down the process ID far left column. तो PS रन करके देखते हैं और यहाँ पे एंटी अथॉरिटी सिस्टम के बहुत सारे, तो नीचे से हम कोई भी पिक कर सकते हैं, ये चीज़ भी, ये चीज़ भी और ये चीज़ भी, तो कोई भी पिक कर सकते हैं। लेकिन क्यों पिक करना है? बिकॉज हम ऑलरेडी एंटी अथॉरिटी सिस्टम है, फिर भी हम क्यों इस चीज़ को पिक करेंगे? हमारे पास ऑलरेडी बहुत प्रिविलेजेस है। चेक करते हैं, माइग्रेट टू दिस प्रोसेस यूजिंग माइग्रेट प्रोसेस ID कमांड वेयर द प्रोसेस ID इज द वन यू जस्ट रोट डाउन इन द प्रीवियस स्टेप। दिस मे टेक सेवरल अटेम्प्ट्स, माइग्रेट प्रोसेस इज नॉट वेरी स्टेबल, इफ दिस फेल्स यू मे नीड टू रीरन द कन्वर्जन प्रोसेस और रिबूट द मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट लास्ट वाले पे ही माइग्रेट कर देते हैं। एक काम करते हैं, 2764 यही PID है, हाँ यही PID है 2764, और माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन फेल्ड, एक्सेस इज डिनाइड। तो हम कोई और प्रोसेस पे चलते हैं, एंटी अथॉरिटी सिस्टम। एक काम करते हैं हम, svc host.exe का 2584 है, तो 2584 पे चलते हैं, इसका चेक करते हैं। तो ये भी एक्सेस इज डिनाइड, बट हम ऑलरेडी एंटी अथॉरिटी सिस्टम है, हम इस चीज़ पे क्यों माइग्रेट करके भी क्या ही कर लेंगे हम? हमारे पास उतने प्रिविलेजेस तो है ही जितने इस प्रोसेस के पास है, उतने प्रिविलेजेस तो हमारे पास भी है। देखो शेल, और फिर अगर हु एम आई हम करें तो हमारे पास, हम खुद भी एंटी अथॉरिटी सिस्टम ही है। तो ये चीज़ मेरे नहीं समझ आई, अगर आपको ठीक से पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी के लिए हम इस चीज़ को स्किप करते हैं, मैं एग्ज़िट करता हूँ और हमारा काम हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। डम्प द नॉन डिफ़ॉल्ट यूज़र्स पासवर्ड एंड क्रैक इट। तो हमें जब पासवर्ड मतलब क्रैक करना होता है तो हम क्या करेंगे कि विद इन आवर एलिवेटेड मीटरप्रेटर शेल रन द हैश डम्प कमांड। तो ये सभी हैशेस हमें ला के दे देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हैश डम्प और फिर मैं एंटर हिट करूँ तो उस मशीन पे जितने भी हैशेस हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि दिस विल डंप ऑल ऑफ द पासवर्ड्स ऑन द मशीन, सही बात है, एज लॉन्ग एज वी हैव द करेक्ट प्रिविलेजेस टू डू सो। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नॉन डिफ़ॉल्ट यूज़र? तो नॉन डिफ़ॉल्ट यूज़र का नाम है जॉन, तो जॉन लिख देते हैं यहाँ पे, और कॉपी दिस पासवर्ड हैश टू हैश फाइल एंड रिसर्च हाउ टू क्रैक इट, व्हाट इज़ द करेक्ट पासवर्ड। तो हमें इस चीज़ को कॉपी करना है बिकॉज हमें इसका ही पासवर्ड चाहिए। और मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं नैनो जॉन हैश .txt और यहाँ पर उस चीज़ को पेस्ट करते हैं, फिर Ctrl O एंटर, Ctrl X
और अब मैं क्या करता हूँ कि जॉन जो हमारा टूल है उसकी मदद लेंगे, और हमें पता है कि विंडोज़ पे किस टाइप के हैशेस होते हैं। अब जॉन में भी बहुत सारे तरीके के हैशेस क्रैक होते हैं, SSH टू जॉन, और फिर एंड ना जाने जिप टू जॉन, और भी बहुत सारे ऐसे दुनिया भर के हैं। तो विंडोज़ में हमें पता है कि विंडोज़ का जो फॉर्मेट है वो NTLM है। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट प्रोवाइड कर देंगे डैश डैश फॉर्मेट से, फॉर्मेट इक्वल्स NT, और फिर वर्ड लिस्ट दे देंगे, वर्ड लिस्ट इक्वल्स यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, और rockyu.txt यही है हमारी सबसे बेहतरीन वाली वर्ड लिस्ट जो हमें पासवर्ड तोड़ के दे सकती है। और फिर मैं एंटर हिट करता हूँ, पासवर्ड फाइल्स रिक्वायर्ड बट नन स्पेसिफाइड। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमने वर्ड लिस्ट तो प्रोवाइड कर दिया, जॉन हैश डॉट टी एक्स टी जिस चीज़ को तोड़ना है वो चीज़ तो हमने प्रोवाइड ही नहीं की। तो जॉन हैश डॉट टी एक्स टी, अब एंटर हिट करते हैं, और ये जो है पासवर्ड बहुत जल्दी क्रैक कर दिया, ALQFNA22। इस चीज़ को यहाँ पे सबमिट करते हैं, और लास्ट काम है हमारा फाइंड फ्लैग्स। तो फाइंड द 3 फ्लैग्स प्लांटेड ऑन दिस मशीन, दिस आर नॉट ट्रेडिशनल फ्लैग्स, रेदर दे आर मीन टू रिप्रेजेंट की लोकेशंस विद इन द विंडोज सिस्टम, यूज द हिंट्स प्रोवाइडेड बिलो टू कंप्लीट दिस रूम। ठीक है, 3 फ्लैग्स चाहिए, एक कमांड से तीनों फ्लैग्स निकालेंगे, ज़्यादा गधा मजदूरी नहीं करेंगे। ठीक है, हर फ्लैग अलग अलग ढूंढते नहीं बैठेंगे। हमारे पास मीटर प्रिटर शेल है। ठीक है, मीटर प्रिटर शेल का यही फ़ायदा है कि हमें बहुत हद तक आसानी हो जाती है, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कमांड्स देता है हमें जो कि हमारी आसानी के लिए होता है, जैसे कि अपलोड, और फिर कैमरा से रिलेटेड, और फिर बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं। तो मैं Ctrl+Z हिट करता हूँ स्क्रीन क्लियर करने के लिए, बिकॉज मीटर प्रिटर अलाउ नहीं करेगा क्लियर यूज़ करने को। सेशंस 1, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सर्च। हमें क्या सर्च करना है, फाइल सर्च करनी है, और हमें फ्लैग ढूंढने हैं ना। तो फ्लैग, और 3 फ्लैग है, तो फ्लैग 1 है, फ्लैग 2 है, फ्लैग 3 है, और सब के आगे क्या है, .txt है। तो मैं फ्लैग वाइल्ड कार्ड यूज़ कर दूंगा। तो फ्लैग के आगे कुछ भी हो, 1 2 3 ABC जो भी हो, सब जितना भी है सब उठा के ला के दिखा दो मुझे स्क्रीन के ऊपर। मैं एंटर हिट करता हूँ, और ये चीज़ जो है सर्च करेगी और हमें तीनों फ्लैग्स दिखाएगी। तो हम रिजल्ट्स का वेट करते हैं जब तक। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमें मिला है flag1.lnk, flag2.lnk, flag3.lnk, बट हमें क्या चाहिए, flag.txt चाहिए ना। तो flag3.txt हमें मिला है यूज़र जॉन डॉक्यूमेंट, flag3.txt वहाँ मिला है, और system32 config में flag2.txt मिला है हमें, और flag1.txt तो हमें जो रूट डायरेक्टरी है वहीं मिल गया। तो हम चेक करते हैं कि हम कहाँ हैं अभी। तो हम system32 कॉन्फ़िग में जाके flag2 उठा लेते हैं पहले, कॉन्फ़िग, और फिर cat flag2.txt। तो यहाँ से हमें फ्लैग मिल जाएगा, सैम डेटाबेस एलिवेटेड एक्सेस। तो ये है flag2। इस टर्मिनल को करता हूँ क्लोज। यहाँ पे हमें चाहिए flag1 चाहिए अभी, तो CD, और अभी चेक करते हैं हम कहाँ हैं। CD विंडोज़ में है, तो एक स्टेप और पीछे चलते हैं और flag1 उठा लेते हैं। तो flag1.txt, तो फ्लैग एक्सेस द मशीन। तो यहाँ से हमें flag1 मिल गया है, यहाँ पे हमें flag1 डालना है। और flag3, दिस कैन बी फाउंड एट एन एक्सीलेंट लोकेशन टू लूट, आफ्टर ऑल एडमिनिस्ट्रेटर्स यूजुअली हैव प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग्स सेव्ड। किसने कहा, सभी डॉक्यूमेंट्स में डालते हैं। यहाँ पे यूज़र जॉन डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, CD और C में चलना है हमें, PWD, पहले C में है या नहीं हमें पहले वो चेक करना है। तो CD, और फिर इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड फाइल, डॉक्यूमेंट्स तक चलते हैं। ठीक है, मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ यार, CD यूज़र्स, फिर CD जॉन डॉक्यूमेंट्स,
और फिर उसके बाद में यहीं पर है डर टाइप करूँ अगर मैं तो flag3.txt, तो cat flag3.txt और हमें मिलेगा flag3। और जैसे ही हम इस चीज़ को सबमिट करेंगे तो हमारा रूम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने सक्सेसफुली ये विंडोज़ मशीन भी हैक कर ली है वाया एटर्नल ब्लू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। और अगर मैंने वो जो जो पार्ट मुझे नहीं समझा था, अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी पता चले वो किस बारे में था, प्रोसेस आईडी वाला। फिर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।